नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो वीकेंड स्पेशल, खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। यानी हर खबर के एक एक बिंदु पर हमारी नजर रहती है और ग्राउंड जीरो पर अपने संवाददाताओं से लेते हैं हम छोटी बड़ी हर एक अपडेट। यानी न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर हमारी नजर आज 2 बजे रहने वाली है, सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं टॉप लाइन्स में। हवा में खाक होगा दुश्मन। जी हां, दुश्मन पर अपने परिंदे भी यहां रख नहीं सकेगा, ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम भारत का तैयार हो चुका है। सफल परीक्षण हो चुका है इसका। इसके साथ साथ जिस अगली खबर का रुख करेंगे वो है पुतिन जेलेंस्की को भारत का सहारा। जी हां, जल्द वोलोदिमीर जेलेंस्की भारत आ सकते हैं। यूक्रेन में भारत के राजदूत ने इसकी पुष्टि कर दी है। इसके साथ साथ आगरा से जुड़ी खबर, जहां नकली दवा सिंडिकेट ध्वस्त हो गया है। नकली दवा बनाने वालों का गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। बताएंगे आपको विश्लेषण के साथ कि किस तरीके से आगरा में ये नकली दवाओं का धंधा चल रहा था। न्यूज पंच की शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा की थी। उसी सुदर्शन चक्र का एक हिस्सा अब सबके सामने आ गया है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ है। इस सिस्टम में 3 तरह की मिसाइलें शामिल हैं जो अलग अलग तरह से काम करती हैं। ये स्वॉर्म एक साथ छोड़े गए कई ड्रोन अटैक के खिलाफ रक्षा कवच बनेगा। तो भारत का रक्षा कवच तैयार हो रहा है। इसको प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हमारा सुदर्शन चक्र होगा, जिसकी नसीर आज देखने को मिली। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इस एयर डिफेंस सिस्टम में क्या खास बात है जिसका सफल परीक्षण हो गया है। आइए ग्राफिक्स का रुख करेंगे, बताते हैं आपको कि भविष्य के किस तरीके से खतरों से निपटने के लिए ये एयर डिफेंस सिस्टम सक्षम है और हवा में किस तरीके से खाक होने वाले हैं दुश्मन के मंसूबे। भारत के सुदर्शन चक्र की बात करें, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है IADWS, जिसका सफल परीक्षण हो चुका है। पूरी तरह से ये मेड इन इंडिया है, यानी कि स्वदेशी प्रणाली है। आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते हुए और कदम DRDO ने इस विशेष प्रणाली को, इस मल्टी लेयर हवाई सुरक्षा को विकसित किया है। और मल्टी लेयर हवाई अड्डा सुरक्षा जो है केंद्रीकृत कमांड सेंटर से नियंत्रित रहने वाला है। तो भारत के सुदर्शन चक्र की नसीर हम देख रहे हैं किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको भी सिस्टम के बारे में बताते हैं। इस सिस्टम में 3 तरीके की मिसाइलें होने वाली है। इन 3 तरीके की मिसाइलों के बारे में बताएं। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल पहला, इसके साथ साथ एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और उसके साथ हाई पावर लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। तो ये जो 3 सिस्टम है ये मिलकर एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को इनका मिश्रण है और साथ ही साथ ये दुश्मन के मंसूबों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने वाले हैं। आइए अगली ग्राफिक प्लेट का रुख करते हैं, जिसमें दुश्मन का काल बनेगा ये सुदर्शन चक्र। दुनिया की सबसे उन्नत और मजबूत प्रणालियों में से एक है ये सुदर्शन चक्र का जो हिस्सा अब हम सबके सामने आया है। और साथ ही साथ उन्नत रडार और मिसाइल सिस्टम का नेटवर्क है। इसके साथ साथ 2500 किलोग्राम तक 2500 किलोमीटर तक दुश्मन की मिसाइलों को ये नष्ट करने की क्षमता रखता है। लड़ाकू विमानों, ड्रोनों और हेलीकॉप्टरों से मुकाबले में भी ये सक्षम है और 150 किलोमीटर तक हवा में मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है, यानी जान सकता है कि यहाँ से ये मिसाइल या ड्रोन गिर रहे हैं। AI और लेजर गाइडेड सिस्टम है। तो ये सुदर्शन चक्र कहीं ना कहीं दुश्मनों का काल बनने वाला है। आइए आगे रुख करेंगे और आपको बताते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर क्या कह रहे हैं। एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट लिखा, इस सफल परीक्षण की बधाई दी। अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि IADWS के सफल विकास के लिए DRDO, भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग जगत को बधाई देता हूँ। इस अनूठे उड़ान परीक्षण ने हमारे देश की बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमता को स्थापित किया है और ये दुश्मन के हवाई खतरों से देश के महत्वपूर्ण ठिकानों की रक्षा को मजबूत करने वाला है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी है
साथ ही साथ सुदर्शन चक्र का ये एक हिस्सा हम सबके सामने आ चुका है। इस समय हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विशाल बैरिस्टर जुड़ रहे हैं। आइए सीधा रुख करेंगे विशाल का। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे कितनी मजबूत ये प्रणाली नजर आ रही है, 3 सिस्टम का मिश्रण है ये, कैसे दुश्मनों के मंसूबों को निस्तेनाबूद करेगा ये सिस्टम? देखिए भावना, अगर हमें इस मिसाइल सिस्टम को समझना होगा तो ये भी जानना जरूरी होगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि हमारा जो सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 काफी कारगर साबित हुआ। 400 किलोमीटर तक की रेंज में वो क्रूज मिसाइल हो या लेजर गाइडेड मिसाइल्स हो, उनको कंट्रोल कर सकता है, उनको मार के गिरा सकता है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषणा की कि हमें सुदर्शन चक्र की जरूरत है। तो विशाल, हमारे संवाददाता हम तक बता रहे थे कि क्यों ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ी है, क्यों देश इस तरीके के स्वदेशी सिस्टम को विकसित कर रहा है और क्या है इसका उद्देश्य, किस तरीके से ये एयर डिफेंस सिस्टम हमारी रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत की जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही, उसको भी चरितार्थ करता है। और साथ साथ आपको बता दें कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है 3 सिस्टम से मिलकर ये बना है और दुश्मनों के जो मंसूबे हैं, यानी कि अगर वो मिसाइलें या फिर ड्रोन हवा में अगर दाग रहा है तो उसको इंटरसेप्ट करेगा और उसको ध्वस्त करने की भी क्षमता ये रखता है, सक्षम ये है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है जो भारत के द्वारा लिया गया है और ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम हमारी भारत की रक्षा प्रणाली को और मजबूत करेगा। यहाँ हमारे साथ विशाल, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको पल पल की जानकारी हम दे रहे हैं, साथ ही तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब इसका सफल परीक्षण किया गया है। और जब ये सफल परीक्षण किया गया तो ट्रायल में भी इसने कई मिसाइलों को ध्वस्त किया है। विशाल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, आप बता रहे थे कि इस सिस्टम का क्या उद्देश्य है और क्यों भारत को इसकी जरूरत थी? भावना, आपने प्रधानमंत्री को सुना। प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान किया कि 2035 तक हम सुदर्शन चक्र को पूरे देश में लागू कर देंगे और ये सुदर्शन चक्र न सिर्फ हमारे डिफेंस डिप्लॉयमेंट्स को सेफगार्ड करेगा, बल्कि जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन है जिसमें हमारा DRDO है या पब्लिक सेक्टर के जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस है उनको भी ये सेफगार्ड करेगा। इसलिए ये जो सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। इसमें जैसे कि आपने बताया हमारे दर्शकों को, ये 3 तरह की डिफरेंट मिसाइल्स है। जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो सबसे आखिरी वाली है, जो लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है। ये जो बिल्कुल कम ऊंचाई के जो हाई लो ऑल्टीट्यूड का जो अटैक होता है ड्रोन का, उसको काबू करने के लिए ये लेजर गाइडेड डिफेंस सिस्टम होगा, लेजर डायरेक्टेड होगा। उसके अलावा हमारा शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है और इसके अलावा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। तो ये तीनों मिलके एक मजबूत कवच प्रदान करेंगे, ना सिर्फ हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशंस को बल्कि हमारे तमाम वो पब्लिक सेक्टर के जो इंस्टॉलेशंस है, खासतौर से बॉर्डर पे जो बनी हुई हमारी रिफाइनरी, जैसे फॉर एग्जांपल बाड़मेर पे जो हमारी रिफाइनरी है, उसके अलावा हमारे जो DRDO के लैब्स हैं, वो तमाम चीजों को ये एक सुरक्षा कवच प्रोवाइड करेगा। और प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा करी 15 अगस्त को। 23 अगस्त यानी कि कल 12:30 बजे दिन के DRDO ने इसका सफल परीक्षण कर दिया। तो टारगेट रखा गया है। ये भी पूछना चाहूंगी, जब इसका सफल परीक्षण हुआ तो कैसे रिजल्ट्स थे इस पूरे सिस्टम के? देखिए, ये जो DRDO ने ट्वीट भी करा है और आपने डिफेंस मिनिस्टर को भी सुना, जब इसका परीक्षण किया गया तो DRDO के साइंटिस्ट और हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो थे वहां पर मौजूद और ये 100% सक्सेसफुल गया है। मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि 2035 का इसका टारगेट रखा गया है, लेकिन हो सकता है उससे भी पहले, जैसे कि हम अभी तक देखते आए हैं, जो प्रधानमंत्री टारगेट रखते हैं और आह्वान करते हैं, उससे भी पहले उस चीज को डिप्लॉय कर देते हैं। तो 2035 का टारगेट दिया गया था और 15 अगस्त को ऐलान हुआ, 23 अगस्त को इसका सफल परीक्षण हो गया और बहुत जल्दी ये भारत में इसको तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को, इंटीग्रेटेड एयर सिस्टम देश में लागू करने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है।
विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विशाल, हमारे संवाददाता हम तक बता रहे थे कि भारत का रक्षा कवच कैसे मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, और डीआरडीओ ने कल जो अपना एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया, ये साफ तौर पर नजीर पेश कर रहा है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम स्वदेशी के साथ साथ आत्मनिर्भर भी होता हुआ नजर आ रहा है, और दुश्मनों के मंसूबों यानी कि दुश्मनों का काल बनेगा यह हमारा एयर डिफेंस वेपन सिस्टम।